हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। प्राकृतिक दृश्यों के साथ कहानी का लुत्फ उठाइए। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। शादी की तैयारियां चल रही हैं, उस बीच घर का माहौल जो होता है उस विषय में हम लेकर आए हैं। तो कहानी शुरू करते हैं अब। माँ, देखो ना, ये साड़ी कैसी लग रही है। मुझ पर ये रंग अच्छा लगेगा या नहीं। और मैं शादी का लहंगा भी लाल रंग का ही लूँगी। यह मैं खुश होकर बता रही थी। सोना लहंगा देखने लगी। कुछ दिनों बाद सोना की शादी थी और वो शॉपिंग में लगी हुई थी। काफ़ी देर बाद उसने एक सुंदर सा लहंगा पसंद किया। मोना अपनी अपनी बेटी की खुशी देखकर मन ही मन उसे बहुत ही दुआएं दे रही थी। तुझ पर तो सब रंग ही अच्छा लगता है, तू कोई सा भी रंग ले ले, लेकिन तू अपनी शादी की शॉपिंग में मुझे क्यों लेकर आ गई? किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो बातें बनाएंगे। फिर यहाँ से थोड़ी दूर पर ही तेरे फूफा जी की दुकान है। उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो घर में बेमतलब का हल्ला हो जाएगा। सोना, तूने लहंगा पसंद कर लिया है, ये ले पैसे, तू हिसाब करके आ जाना और मैं सामने सब्जी की दुकान पर हूँ। तो वहाँ से सब्जियाँ लेकर घर की ओर निकल गई। घर पहुँचते ही सास ने सवालों की झड़ी लगा दी। सब्जी लेने में इतना समय लगता है क्या? अब कब सब्जियां काटेगी और कब तू बनाएगी? चल पहले मेरे लिए चाय बना दे, फिर खाना बना लेना। अच्छा एक बात तो बता, सोना अभी तक क्यों नहीं आई? माँ जी, वो शादी का लहंगा लेने के लिए उसकी सहेलियां लेकर गई हैं। साथ में उसकी बड़ी बहन भी है। मैं तो बस सब्जियां लेकर आ रही हूँ। मोना ने भी बिना मांगे सफाई देना शुरू कर दिया। तो इसी बात पे उसकी सास को अब यहीं से शुरू हो गया शक करना और वो रसोई में चली गई, जहाँ उसकी बरसों से पुरानी जगह थी। मोना को लगता था कि ये रसोई ही उसकी असली घर है। थोड़ी देर बाद सोना आती है। मम्मी, आप मुझे साथ लिए बिना क्यों आ गई? आपने लहंगा अच्छे से देखा भी नहीं और उसे छुआ भी नहीं। धीरे बोलो मोना। मोना ने उसे चुप कराते हुए कहा। अरे दादी सुन लेगी तो घर में बेमतलब का हल्ला हो जाएगा। उन्हें पता लग जाएगा कि मैं तेरे साथ थी। मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। तू चुपचाप बाहर जा। मम्मी, आप दादी से इतना क्यों डरती हो? कोई कुछ है क्या वह? और इतनी ज़्यादा खतरनाक थोड़े ना है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। सामने अपनी बुआ को देखकर सोना खुश हो जाती है, पर वो दंदनाती हुई अंदर आती है और कहती है, माँ, आज आपकी बहू आपकी पोती का लहंगा पसंद करवाने बाजार गई थी। खबर पक्की थी। इन्होंने दोनों को दुकान के अंदर साथ जाते हुए देखा था। शगुन का काम है और ऐसे में विधवा का अपशकुन नहीं करना चाहिए। पहले हमारे भैया को खा गई और अब अपनी काली परछाई अपनी बेटी पर भी। मुझे ले जाती, मैं लहंगा पसंद करवा देती। अपनी बुआ की ये कड़वी बातें सुनकर सोना भी गुस्से में आ गए। क्या विधवा विधवा लगा रखा है? मेरी माँ है वो पहले, उसके बाद कुछ। उसके उनके बिना मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। मेरी शादी का हर शगुन काम वही करेंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। सोना पाँव पटक कर चली गई। इधर मोना की हालत खराब हो गई। उन्हें जिस बात का डर था आखिर वो ही हो गया। दूर से ही सही, सोना के फूफा जी ने उन्हें देख लिया था। तभी दोनों माँ बेटी रसोई में। अरे वो तो नादान है, पर क्या तेरी अकल पर पत्थर पड़े हुए थे जो तूने साथ जाने के लिए हाँ कर दी? विधवा माँ को बेटी के शगुन के काम से दूर रखना ही अच्छा है। कल को कुछ हो गया तो? मोना का मन भर आता है। उनका गला बैठ गया। वो कुछ नहीं कह पा रही थी। आखिर बरसों से यही सब तो सुन रही थी। कोई विधवा माँ का दर्द नहीं समझ रहा था। आखिर वो अपनी बेटी है, वो तो उसे ढेरों आशीर्वाद ही देगी। खैर वो सब भूलकर सोना की शादी में लग जाती है। उनके हिस्से बस रसोई का ही काम था, बाकी का तो सब दूसरे लोग ही देखते। बेटी के लिए गहने और कपड़े खरीदने का जिम्मा उनकी बुआ ने ले लिया। छोटा बेटा भी ये सब देखकर निराश हो जाता है, पर मोना दोनों बच्चों को बहला देती है, क्योंकि वो अब मजबूर थी। घर में सास ससुर की ही चलती थी। ससुर जी की किराने की बड़ी दुकान थी, उसी दुकान पर बैठता था वह, और सोना की परवरिश उसने ही की थी। ये सब जो ताने देते हैं कि अपने ही पति को खा गई, ये सारे ताने बेबुनियाद हैं, क्योंकि मोना अपने पति की खुद बुरी संगत में थे। शराब पीना, जुआ खेलना, इस वजह से उनके पति मरे थे। माता पिता ने बड़ी सी जमी जमाई दुकान देखी और शादी कर दी, बजाय लड़के को देखने के। सास ससुर को देखकर ही शादी कर दी, पर उन्हें उसके पति की जो बुरी आदतें थे उसके बारे में पता ही नहीं था।
अब मोना भी 2 बच्चों की माँ बन गई देखते देखते। एक दिन नशे में डूबे हुए उसके पति एक वाहन के नीचे आ गए और दम तोड़ दिया। उसका सारा इल्जाम मोना पर ही लगा दिया गया। दोनों बच्चे छोटे थे, वो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ससुराल में ही रही, सास और ननद के ताने सुन सुनकर, ताकि बच्चों की परवरिश तो अच्छी से हो सके। मायके के 4 बात सुनने से तो अच्छा है कि ससुराल में ही रहें। सालों से घर संभाल रही हूँ मैं। अब बड़ी बेटी सोना की शादी तय हो गई थी। हम उसी शादी की तैयारियों की बातें कर रहे हैं। एक दिन सभी लोग आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सबके कपड़े आ चुके हैं। तभी सोना ने भी मम्मी से पूछा, तुम मेरी शादी में शॉपिंग नहीं करोगी माँ? मोना ने यह सुनकर शर्मा गई और उनकी सास उसी वक्त झटाक से बोली, इसे किसके लिए सजना, ये तो विधवा है। यह सुनकर चुप हो गई। अब सोना चुप ना रह सकी। ये मेरी माँ है और मेरी ही शादी में कुछ ना खरीदेगी तो मुझे कैसा लगेगा? वही पुराने फीके रंग की साड़ियाँ पहनेगी माँ। विधवा है तो क्या हुआ? औरों की शादियों में तो आपने कुछ ना कुछ करने दिया, पर अब मेरी शादी है तो मेरी माँ भी अच्छी और नई साड़ियाँ पहनेंगी। दादी, आपको मुझे खुशी खुशी विदा करना है तो आपको मेरी बात माननी होगी। सोना ने जिद से 2 साड़ियाँ उन्हें दिला दी। जब बारात आई तो दूल्हे की आरती का समय आया तो सोना जिद पर अड़ गई कि मेरे होने वाले जीवन साथी की आरती मेरी मम्मी ही करेगी, तभी मैं शादी करूंगी। सोना ने सारे काम अपनी मम्मी से ही करवाए और सोना भी सारे काम करने लगी। वो विधवा है तो क्या हुआ, आखिर मेरी माँ है और कोई माँ अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं चाहती। जाते वक्त वो मोना से बोलती है, बेटियां तो माँ की परछाई होती हैं, माँ के सारे गुण उनमें आ जाते हैं। माँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, पर मैं आप जितना बर्दाश्त नहीं करूँगी। सारे गुण लूँगी लेकिन बर्दाश्त के गुण नहीं लूँगी, ये मुझसे नहीं होगा। सोना की विदाई हो जाती है। आज मोना टूट चुकी थी। उसके लिए लड़ने वाली उसकी बेटी जो उससे दूर हो गई। उसने विधवा माँ का दर्द समझने वाली बेटी अब ससुराल जा चुकी थी। जब रिश्तेदार सब मोना को पहनने ओढ़ने और हंसने पर मजबूर खड़ा कर दिया तो सोना सबका मुंह बंद कर देती थी। सोना के बिना खुद को काफ़ी असहाय महसूस कर रही थी। मोना की ही वो दिनचर्या शुरू हो जाती है। ससुर जी को दुकान पर टिफिन बनाकर देना, सास की देखभाल करना, वही पुरानी जिंदगी। फिर एक दिन से शोर मचता है कि पोती को तो विदा कर दिया, अब पोता बहू लानी है। तो शिल्पी को पसंद किया जाता है, उसके लिए एक लड़की जिसका नाम है शिल्पी। शिल्पी भी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की होती है। अब बेटे की शादी और सोना दोनों मिलकर उसके घर के बड़ों के बारे में सब बता देते हैं। अब बेटे की शादी में सोना तैयारी करने फिर से लग जाती है। मम्मी, भाभी के लिए कपड़ा लेना है, आप भी चलो ना। मोना मना कर देती है फिर से। शगुन का काम है तो रहने दे, तेरी शादी में भी बड़ा बवाल मचा था, शांति से काम होने दे। तभी उसी वक्त उसकी बहू का फ़ोन आ जाता है, मम्मी जी आप भी साथ आइएगा। यह सुनकर मोना की सास का पारा चढ़ जाता है। आखिरकार सबको हो क्या गया है? घर में बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत ही नहीं रही, रीति रिवाज है ही नहीं। हमने कभी भी मोना को अच्छा खाना खाने और घर में रहने से मना किया है क्या? विधवा बहू और उसके बच्चों को भी पाला है, और ये आजकल के बच्चे हमें बुरा बताकर हमारे खिलाफ जा रहे हैं। सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। पहले सोना थी, अब ये नई बहू। अभी तो ये घर में आई भी नहीं है और अभी से अपनी ही चलाने लगी। सिर्फ फ़ोन करके कहती है माँ आओ। कि लड़की इस घर में तो नहीं निभा पाएगी। आखिर ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लूँगी? इस बहू को बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपनी सास की बात सुनकर आज मोना रो गई। माँ जी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर अब नहीं। जो बहू अभी घर में नहीं आई है उसके लिए मैं इतना सब कुछ नहीं सुनूंगी। आखिर आप मुझे हर समय ताना क्यों देती रहती हो, और अब मेरी होने वाली बहू को भी ताना दे रही हैं? मेरी क्या गलती है? संगत आपके बेटे की बुरी थी। आपने शादी के समय उसे कुछ बताया नहीं, शादी से पहले कुछ सिखाया नहीं, और सारी गलती की वजह से, उन्हीं सिर्फ गलतियों की वजह से, शराब पीने की वजह से उनकी जान चली गई। और आप सभी लोग कहते हैं कि मैं पति को खा गई। नहीं माँ जी, आप भी एक पत्नी हो, आपके साथ सब होता तो आप बर्दाश्त कर लेती। ये तो मेरी भाग्य और किस्मत का खेल है। मेरे भाग्य में पति का सुख इतना ही लिखा हुआ था। विधवा हुई, इसमें मेरी क्या गलती है? हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही व्रत रखती है, अपने पति का भला चाहती है, फिर उसकी मौत लिए उसे ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? एक तो मैं विधवा हूँ, ऊपर से माँ हूँ। अपने बच्चों के लिए मैंने सब कुछ सह लिया, पर आप सबके ताने सही, अपनी इच्छाओं को भी मारा।
रसोई में कैद होकर रह गई। आप कभी मुझे किसी पारिवारिक समारोह शादी में नहीं ले गई। मैं मान गई। क्या विधवा को जीने का कोई अधिकार नहीं है? नए कपड़े पहनने, अच्छा खाने, हंसने बोलने, बाहर घूमने फिरने का अधिकार नहीं है? अपनी ही बेटी की शादी में भला वो क्या अपशगुन कर देगी? माँ सुहागन हो या विधवा हो, वो अपने बच्चों को सदा आशीर्वाद ही देती हैं। आपने मुझे और मेरे बच्चों को पाला है क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। आप गाने बजाने से लेकर मुझे बहू बनाकर लाई थी। ये बच्चे आपके बेटे के ही हैं। मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ। अपनी विधवा माँ का दर्द उसकी बेटी को समझना चाहिए। और आपको बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो, बेटा और बहू भी मेरा दर्द समझकर मुझे खुशी दे रहे हैं, तो आपको परेशानी है कि मैं विधवा हूँ। विधवा हूँ तो क्या हुआ? कोई खुशी पाने का मुझे कोई हक नहीं है? घर के बड़े बुजुर्गों से मैंने समाज के साथ अपनी बहू की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिसे बहू बनाकर लाएं उसके चेहरे पर सदा हंसी कायम रखें। विधवा माँ बच्चों के लिए अपशगुनी नहीं होती। ये बात बच्चों को समझ आ गई है, पर आपको समझ नहीं आती। आज मोना ने बरसों का गुस्सा सब निकाल दिया। वो रोने लगी। सोना और उसके बेटे ने उसे सहारा दिया। सामने उनकी होने वाली बहू भी आके खड़ी हो गई। मम्मी जी, आपने आज अपने मन की बात कह दी। काश यही बात अब कुछ समय पहले कहती तो आप अपने दर्द का सबसे बांट लेती, सबसे कह देती तो कोई बात नहीं। अब सोना दीदी तो अपने घर चली गई, पर मैं सोना दीदी की जगह आपकी बेटी बनकर आ गई हूँ। मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूँगी। मेरी शादी की हर रस्म और रिवाज आपके हाथों से ही होंगे। कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए कभी अपशगुनी नहीं होती। आज मोना की सास चुप थी। वो कुछ कह ना पाई क्योंकि उनकी विधवा बहू का दर्द उसके अपने बच्चे समझ चुके थे। और बेटा सिर पर सेहरा सजा दूल्हा बना और बहू को ब्याह कर ले आया। अब बहू घर की दहलीज पर खड़ी थी तो उसने जिद कर ली, मम्मी जी ही हम दोनों की आरती उतारेंगी, तभी मैं अपने ससुराल में कदम रखूंगी। पर आज मोना जरा भी नहीं घबराई। अपने बेटे बहू की आरती उतारी और अपनी बहू को अंदर ले आई। मोना की सास का चेहरा उतर गया। विधवा माँ का दर्द उसके ससुराल वाले कभी नहीं समझ पाए। उसके अपने बच्चे ही सहारा होते हैं, जिसकी वजह से वो पति के बिना अपना जीवन गुजार देती है। विधवा किसी के लिए भी अपशगुनी नहीं है और ना ही किसी का बुरा चाहती है। वो तो कर्म में, भाग्य में जो था वो हुआ। तो आपने देखा एक दिन की तैयारी की वजह से कितना वो हुआ। तो पर कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।